सुबह सुबह श्री जगन्नाथपुरी के मंदिर में अजीब सी हलचल मची हुई थी। कोई सेवक दौड़ते हुए गर्म पानी ला रहा है, कोई वैद्य को बुलाने जा रहा है और कोई अंदर बाहर भागता फिर रहा है। भक्त सोच रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? जब गर्भगृह के भीतर झांक कर देखा गया तो दृश्य बड़ा ही करुण और प्यारा था। हमारे काले कन्हैया, जिनकी चाल कल तक हाथी जैसी भारी और तेज थी, आज कंबल ओढ़े हुए चुपचाप लेटे हैं। बलराम जी चिंतित होकर बोले, भैया क्या तकलीफ है, क्यों ऐसे पड़े हो? जगन्नाथ जी पेट पकड़ते हुए बोले, दाऊ दादा, आज तो बड़ी विपत्ति आ गई है। पेट में जैसे ढोल बज रहा है, सहा नहीं जा रहा। इतने में लक्ष्मी माता वहां पहुंची। उन्होंने प्रभु के माथे पर हाथ रखा और हल्की डांट के साथ बोली, कल मेरी एक भी बात नहीं मानी, ठंडे ठंडे पानी से इतना स्नान किया, अब बताओ मजा आ गया? जगन्नाथ जी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोले, देवी, जान निकल रही है और आपको डांट सूझ रही है, कुछ दवा ही दिला दो, और हाँ, अगर थोड़ी सी मिठाई मिल जाए तो। लक्ष्मी जी ने आंख दिखाकर कहा, अब तो मिठाई का नाम मत लेना, अब तो कड़वी दवा ही मिलेगी। तभी सुभद्रा जी भी दौड़ती हुई आईं और बोली, भैया कल तो मैंने मना किया था, इतना मत नहाइए, ठंड लग जाएगी, पर आपने सुनी ही नहीं, ऊपर से इतने पकवान खा लिए। जगन्नाथ जी बच्चों की तरह बोले, अब सब मिलकर डांटोगे क्या? कुछ उपाय भी तो बताओ, नहीं तो तुम्हारा भाई आज बहुत बीमार है। अब जरा पीछे चलते हैं। कल ज्येष्ठ पूर्णिमा थी, तेज गर्मी का दिन। प्रभु ने सोचा, आज तो खूब स्नान करूंगा, और जब भगवान कुछ ठान लें तो फिर कौन रोक सकता है। स्नान वेदी पर बैठे प्रभु पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 108 घड़े जल डाले गए। ठंडा, सुगंधित, चंदन मिला हुआ पानी। प्रभु आनंद में बोले, और डालो, और डालो। स्नान के बाद भूख भी तेज लगी। सामने 56 भूख सज गए और प्रभु ने बिना रुके एक के बाद एक व्यंजन चखने शुरू कर दिए। सेवक प्रेम में खिलाते रहे और ध्यान ही नहीं गया कि बाल स्वरूप भगवान का पेट कब भर गया, और उसी का परिणाम अगली सुबह तेज बुखार और पेट दर्द। राजवैद्य पहुंचे, नाड़ी देखी और बोले, प्रभु ठंड और अपच दोनों हो गए हैं, अब दवा पीनी ही पड़ेगी। जगन्नाथ जी बोले, काका कोई मीठी दवा हो तो दे दो, मुझे जल्दी ठीक होकर भक्तों के दर्शन देने हैं। पर वैद्य ने कड़वी जड़ी बूटियों का काढ़ा निकाला और कहा, अब मिठास नहीं, अब तो कड़वाहट ही दवा है। प्रभु ने मुंह फेर लिया, नहीं, ये मैं नहीं पीऊंगा। तभी एक बुजुर्ग सेविका, माँ जैसी, पास आई। उसने प्रभु का सिर सहलाया और बोली, मेरे लला, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। रात में प्रभु ने स्वप्न में सेविका और वैद्य को आदेश दिया, अब 15 दिन तक मुझे केवल फल रस और औषधि ही देना, भारी भोजन मत कराना। अगले दिन मंदिर के द्वार बंद हो गए। बाहर भक्त रोने लगे, हमारे जगन्नाथ जी कहाँ गए? पंडा जी ने कहा, लाला बीमार हैं, विश्राम कर रहे हैं, अब कुछ दिन दर्शन नहीं होंगे। अंदर का दृश्य बड़ा ही स्नेह भरा था। भगवान साधारण रोगी की तरह लेटे हैं, वैद्य दवा ला रहे हैं, सेविका चम्मच से पिला रही है, कभी नीम, कभी जड़ी बूटी का काढ़ा, और मुंह कड़वा होते ही थोड़ा सा फल रस। 14 दिनों तक यही सेवा चलती है। इसे ही कहते हैं अंसर काल की सेवा। इन दिनों न शंख बजता है, न घंटी, न जोर से मंत्र। जैसे घर में कोई बच्चा बीमार हो, वैसी ही शांति। भगवान हमें क्या सिखाते हैं कि वो केवल मंदिर में विराजमान मूर्ति नहीं, वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। उन्हें भी ठंड लगती है, उन्हें भी दर्द होता है, और उन्हें भी दवा पीनी पड़ती है। 15वें दिन प्रभु मुस्कुलाकर कहते हैं, माँ अब तो भूख लग रही है, अब लाओ मेरे पकवान। वैद्य हंसकर कहते हैं, अब आप स्वस्थ हैं प्रभु। और जब भगवान बाहर आते हैं तो उनका रूप नया, तेजस्वी और ताज़ा होता है। इसे कहते हैं नव यौवन दर्शन। और फिर प्रभु रथ पर बैठकर स्वयं भक्तों के पास निकल पड़ते हैं, ये बताने के लिए कि मैं ठीक हूँ, अब मैं खुद तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो बताइए भला, ऐसे प्रेम करने वाले, ऐसे बीमार पड़ने वाले, ऐसे अपने जैसे भगवान और कहाँ मिलेंगे? अगर आपको ये कथा प्रिय लगी हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुँचाइए। जय जगन्नाथ।